किताब फुंदने, सादत हसन मंटो। कहानी फुंदने। कोठी से मुल्हिका वसी और अरीज बाग में झाड़ियों के पीछे एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे जो बिल्ला खा गया था। फिर एक कुतिया ने बच्चे दिए जो बड़े बड़े हो गए थे और दिन रात कोठी के अंदर बाहर भौंकते और गंदगी बिखेरते रहते थे। उनको जहर दे दिया गया। एक एक करके सब मर गए। उनकी माँ भी, उनका बाप मालूम नहीं कहाँ था। वो होता तो उसकी भी मौत यकीनी थी। जाने कितने बरस गुजर चुके थे। कोठी से मुल्हिका बाग की झाड़ियाँ सैकड़ों हज़ारों मरतबा कतरी बयोंती काटी छांटी जा चुकी थीं। कई बिल्लियों और कुत्तियों ने उनके पीछे बच्चे दिए थे जिनका नामो निशान भी ना रहा था। उनकी अक्सर बदआदत मुर्गियाँ वहाँ अंडे दे दिया करती थीं जिनको हर सुबह उठाकर वो अंदर ले जाती थी। उसी बाग में किसी आदमी ने उनकी नौजवान मुलाजिमा को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। उसके गले में उसका फुंदनों वाला सुर्ख रेशमी औजार बंद जो उसने 2 रोज़ पहले फेरी वाले से 8 आने का ख़रीदा था फंसा हुआ था। कातिल ने ज़ोर से पेच दिए थे कि उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं। उसको देखकर इसको इतना तेज़ बुखार चढ़ा के बेहोश हो गई थी और शायद अभी तक बेहोश थी। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों कर हो सकता था कि उस कत्ल के देर बाद मुर्गियों ने अंडे नहीं, बिल्लियों ने बच्चे दिए थे और एक शादी हुई। कुतिया थी जिसके गले में लाल दुपट्टा था, मकेशी झुलमिल झुलमिल करता। उसकी आंखें बाहर निकली हुई नहीं थीं, अंदर धंसी हुई थीं। बाग में बैंड बजा था। सुर्ख वर्दियों वाले सिपाही आए थे जो रंग बरंगी मशकें बगलों में दबाकर मुंह से अजीब व गरीब आवाज़ें निकालते थे। उनकी वर्दियों के साथ कई फुंदने लगे थे जिन्हें उठा उठा कर लोग अपने औजार बंदों में लगाते जाते थे। पर जब सुबह हुई थी तो उनका नामो निशान तक नहीं था। सबको जहर दे दिया गया था। दुल्हन को जाने क्या सूझी। कमबख्त ने झाड़ियों के पीछे नहीं, अपने बिस्तर पर सिर्फ एक बच्चा दिया जो बड़ा गुलगूथना था, लाल फुंदना था। उसकी माँ मर गई, बाप भी। दोनों को बच्चे ने मारा। उसका बाप मालूम नहीं कहाँ था। वो होता तो उसकी मौत भी उन दोनों के साथ होती। सुर्ख वर्दियों वाले सिपाही बड़े बड़े फुंदने लटकाए जाने कहाँ गायब हुए कि फिर ना आए। बाग में बिल्ले घूमते थे जो इसे घूरते थे। उसको बिछड़ों की भरी हुई टोकरी समझते थे, हालांकि टोकरी में नारंगियां थीं। एक दिन उसने अपनी 2 नारंगियां निकालकर आईने के सामने रख दी। उसके पीछे होकर उसने उनको देखा मगर नज़र ना आई। उसने सोचा इसकी वजह यह है कि छोटी हैं, मगर वो इसके सोचते सोचते बड़ी हो गईं और इस रेशमी कपड़े में लिपट कर आतिशदान में रख दी। अब कुत्ते भौंकने लगे, नारंगियां फर्श पर लुढ़कने लगीं, कोठी के हर फर्श पर उछलीं, हर कमरे में कूदीं और उछलती कूदती बड़े बड़े बागों में भागने दौड़ने लगीं। कुत्ते उनसे खेलते और आपस में लड़ते झगड़ते रहते। जाने क्या हुआ, इन कुत्तों में 2 जहर खाकर मर गए। जो बाकी बचे वो उनकी उधेड़ उम्र की हट्टी कट्टी मुलाजमा खा गई। ये उस नौजवान मुलाजमा की जगह आई थी जिसको किसी आदमी ने कत्ल कर दिया था, गले में उसके फंदनों वाला औजार बंद का फंदा डालकर। उसकी माँ थी, उधेड़ उम्र की मुलाजिमा से उम्र में 6-7 साल बड़ी। उसकी तरह हट्टी कट्टी नहीं थी। हर रोज़ सुबह शाम मोटर में सैर को जाती और बदआदत मुर्गियों की तरह दूर दराज बागों में झाड़ियों के पीछे अंडे देती थी। उनको वो खुद उठाकर लाती, न ड्राइवर। ऑमलेट बनाती थी जिसके दाग कपड़ों पर पड़ जाते थे। सूख जाते तो उनको बाग में झाड़ियों के पीछे फेंक देती थी जहाँ से चप्पलें उठाकर ले जाती थी। एक दिन उसकी सहेली आई, पाकिस्तान मेल, मोटर नंबर 9612 PL। बड़ी गर्मी थी। डैडी पहाड़ पर थे, मम्मी सैर करने गई हुई थीं। पसीने छूट रहे थे। उसने कमरे में दाखिल होते ही अपना ब्लाउज़ उतारा और पंखे के नीचे खड़ी हो गई। उसके दूध उबले हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो गए। उसके दूध ठंडे थे जो आहिस्ता आहिस्ता उबलने लगे। आखिर दोनों दूध हिल हिल के कंगने हुए और खट्टी लस्सी बन गए। उस सहेली का बैंड बज गया, मगर वो वर्दी वाले सिपाही फुंदने नचाने ना आए। उनकी जगह पीतल के बर्तन थे, छोटे और बड़े, जिनसे आवाज़ें निकलती थीं।
गरजदार और धीमी, धीमी और गरजदार। ये सहेली जब फिर मिली तो उसने बताया कि वो बदल गई है, सचमुच बदल गई। उसके अब 2 पेट थे, एक पुराना दूसरा नया, एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ था। उसके दूध फटे हुए थे। फिर उसके भाई का बैंड बजा। उधेड़ उम्र की हट्टी कट्टी मुलाजमा बहुत रोई। उसके भाई ने इसको बहुत दिलासा दिया। बेचारी को अपनी शादी याद आ गई थी। रात भर उसके भाई और उसकी दुल्हन की लड़ाई होती रही। वो रोती रही, वो हंसता रहा। सुबह हुई तो उधेड़ उम्र की हट्टी कट्टी मुलाजिमा उसके भाई को दिलासा देने के लिए अपने साथ ले गई। दुल्हन को नहलाया गया। उसकी शलवार में उसका लाल फुंदनों वाला अज़ारबंद पड़ा था। मालूम नहीं ये दुल्हन के गले में क्यों ना बांधा गया। उसकी आंखें बहुत मोटी थीं। अगर गला ज़ोर से घोंटा जाता तो वो ज़िबा किए हुए बकरे की आंखों की तरह बाहर निकल आती। उसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ता, मगर पहला तो अभी तक उतरा नहीं, हो सकता है उतर गया हो और ये नया बुखार हो जिसमें वो अभी तक बेहोश है। उसकी माँ मोटर ड्राइवरी सीख रही है। बाप होटल में रहता है, कभी कभी आता है और अपने लड़के से मिलकर चला जाता है। लड़का कभी कभी अपनी बीवी को घर बुला लेता है। उधेड़ उम्र की हट्टी कट्टी मुलाजिमा को 2-3 रोज़ के बाद कोई याद सताती है तो वो रोना शुरू कर देती है। वो उसे दिलासा देता है, वो उसे पुचकारती है और दुल्हन चली जाती है। अब वो और दुल्हन भाभी दोनों सैर को जाती हैं। सहेली भी पाकिस्तान मेल मोटर नंबर 9612 PL। सैर करते करते इजनता जा निकलती हैं जहाँ तस्वीरें बनाने का काम सीखा जाता है। तस्वीरें देखकर तीनों तस्वीर बन जाती हैं। रंग ही रंग, लाल पीले हरे नीले, सब के सब चीखने वाले हैं। उनको इन रंगों का खालिक चुप कराता है। उसके लंबे लंबे बाल हैं। सर्दियों और गर्मियों में ओवरकोट पहनता है। अच्छी शक्लो सूरत का है। अंदर बाहर हमेशा इस्तेमाल करता है। अपने रंगों को चुप कराने के बाद खुद चीखना शुरू कर देता है। उसको ये तीनों चुप कराती हैं और बाद में खुद चिल्लाने लगती हैं। तीनों इजनता में मुजर्रद आर्ट के सैकड़ों नमूने बनाती रहीं। एक की हर तस्वीर में औरत के 2 पेट होते हैं, मुख्तलिफ रंगों के। दूसरी की तस्वीरों में औरत उधेड़ उम्र की होती है, हट्टी कट्टी। तीसरी की तस्वीरों में फुंदने ही फुंदने, अज़ार बंदों का गुच्छा है। मुजर्रद तस्वीरें बनती रहीं, मगर तीनों के दूध सूखते रहे। बड़ी गर्मी थी, इतनी कि तीनों पसीने में शराबू थीं। खस लगे कमरों के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने अपने ब्लाउज़ उतार और पंखे के नीचे खड़ी हो गईं। पंखा चलता रहा। दूधों में ठंडक पैदा हुई न गर्मी। उसकी मम्मी दूसरे कमरे में थीं। ड्राइवर उसके बदन से मोबिल ऑयल पोंछ रहा था। डैडी होटल में था जहां उसकी लेडी फोटोग्राफर उसके माथे पर यूडी कलोन मल रही थी। एक दिन उसका भी बैंड बज गया। उजाड़ बाग फिर बारौनक हो गया। गमलों और दरवाज़ों की आराइश अजंता स्टूडियो के मालिक ने की थी। बड़ी बड़ी गहरी लिपस्टिकें उसके बिखेरे हुए रंग देखकर उड़ गईं। एक जो ज़्यादा स्याही माइल थी, इतनी उड़ी कि वहीं गिरकर उसकी शागिर्द हो गई। उसके उरूसी लिबास का डिज़ाइन भी उसने तैयार किया था। इसने उसकी हज़ारों सिमतें पैदा की थीं। एन ऊपर से देखो तो वो मुख्तलिफ रंग के आज़ार बंदों का बंडल मालूम होती थी। ज़रा इधर को हट जाओ तो फलों की टोकरी थी। एक तरफ हो जाओ तो खिड़की पर पड़ा हुआ फुलकारी का पर्दा। अक़ब में चले जाओ तो कुचले हुए तरबूजों का ढेर। ज़रा जाविया बदल कर देखो तो टमाटर सास से भरा हुआ मर्तबान। ऊपर से देखो तो यगानगा आर्ट, नीचे से देखो तो मीरा जी की मुबहम शायरी। फ़नशनास निगाहें अश अश कर उठीं। दुल्हा इस कदर मुतासिर हुआ कि शादी के दूसरे रोज़ ही उसने तहैया कर लिया कि वो भी मुजर्रद आर्टिस्ट बन जाएगा। चुनांचे अपनी बीवी के साथ वो अजंता गया, जहां उन्हें मालूम हुआ कि उसकी शादी हो रही है और वो चंद रोज़ से अपनी होने वाली दुल्हन ही के यहाँ रहता है। उसकी होने वाली दुल्हन वही गहरे रंग की लिपस्टिक थी जो दूसरी लिपस्टिकों के मुकाबले में ज़्यादा स्याही माइल थी। शुरू में चंद महीने तक उसके शौहर को इससे और मुजर्रद आर्ट से दिलचस्पी रही, लेकिन जब अजंता स्टूडियो बंद हो गया और उसके मालिक की कहीं से भी
सुनगुन ना मिली तो उसने नमक का कारोबार शुरू कर दिया जो बहुत नफ़ा बख्श था। कारोबार के दौरान में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसके दूध सूखे हुए नहीं थे। ये उसको पसंद आ गए। बैंड ना बजा लेकिन शादी हो गई। पहली वाली अपने ब्रश उठाकर ले गई और अलग रहने लगी। ये नाचाकी पहले तो दोनों के लिए तलखी का मूजिब हुई लेकिन बाद में एक अजीबोगरीब मिठास में तब्दील हो गई। सहेली ने जो दूसरा शौहर तब्दील करने के बाद सारे यूरोप का चक्कर लगा आई थी और अब दक की मरीज थी, इस मिठास को आर्ट में पेंट किया। साफ शफाफ चीनी के बेशुमार क्यूब थे जो के पौधों के दरमियान इस अंदाज से ऊपर तले रखे थे कि उनसे दो शक्लें बन गई थीं। इस पर शहद की मक्खियाँ बैठी रस चूस रही थीं। उसकी दूसरी सहेली ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जब उसको ये अलमनाक खबर मिली तो वो बेहोश हो गई। मालूम नहीं बेहोशी नई थी या वही पुरानी जो बड़े तेज़ बुखार के बाद ज़हूर में आई थी। उसका बाप यूडी कोलोन में था जहां उसका होटल इसकी लेडी स्टेनोग्राफर का सर सहलाती थी। उसकी मम्मी ने घर का सारा हिसाब किताब उधेड़ उमर की हट्टी कट्टी मुलाजिमा के हवाले कर दिया था। अब उसको ड्राइविंग आ गई थी मगर बहुत बीमार हो गई थी, मगर फिर भी उसका ड्राइवर के बिन माँ के पल्ले में बहुत ख्याल था। वो उसको अपना मोबिल ऑयल पिलाती थी। उसकी भाभी और भाई की ज़िंदगी बहुत उधेड़ और हट्टी कट्टी हो गई थी। दोनों आपस में बहुत प्यार से मिलते थे। अचानक एक रात जबकि मुलाजिमा और उसका भाई घर का हिसाब किताब कर रहे थे, उसकी भाभी नमूदार हुई जो मुजर्रद थी। उसके हाथ में कलम था ना ब्रश, लेकिन उसने दोनों का हिसाब साफ कर दिया। सुबह कमरे में जमे हुए लहू के दो बड़े बड़े फुंदने निकले जो उसकी भाभी के गले में लगा दिए गए। अब वो कदरे होश में आई। खावन से नाचाकी के बायस उसकी ज़िंदगी तल्ख होकर बाद में अजीबोगरीब मिठास में तब्दील हो गई थी। उसने थोड़ा सा उसे तल्ख बनाने की कोशिश की और शराब पीना शुरू कर दी मगर नाकाम रही, इसलिए कि मिकदार कम थी। उसने मिकदार बढ़ा दी हत्ता कि वो उसकी डुबकियाँ लेने लगी। लोग समझते थे कि अब गर्क हुई और अब गर्क हुई, मगर वो सतह पर उभर आती थी, मुँह से शराब पहुँचती और के लगाती हुई। सुबह को जब उठती तो वो इसको महसूस होता कि रात भर उसका जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा धाड़े मार कर रोता रहा है। उसने वो सब बच्चे जो पैदा हो सकते थे उन कब्रों में जो उनके लिए बन सकती थी, ये जो उनका हो सकता था, बिलक बिलक कर रो रहे थे। मगर उसके दूध कहाँ हैं? वो तो जंगली बिल्ले पी गए थे। वो और ज़्यादा पीती कि अथाह समंदर में डूब जाए, मगर उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी। ज़हीन थी, पढ़ी लिखी थी, जिनसी मौज़ूआत पर बग़ैर किसी तसन्नो के बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू करती थी। मर्दों के साथ जिस्मानी रिश्ता कायम करने में कोई मुज़ायका नहीं समझती थी, मगर फिर भी कभी कभी रात की तन्हाई में उसका जी चाहता कि अपनी किसी बद आदत मुर्गी की तरह झाड़ियों के पीछे जाए और एक अंडा दे दे। वो बिल्कुल खोखली हो गई थी, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया था, तो उससे लोग दूर रहने लगे। वो समझ गई, चुनाचे वो उनके पीछे ना भागी और अकेली घर में रहने लगी। सिगरेट पर सिगरेट फूंकती, शराब पीती और जाने क्या सोचती रहती। रात को बहुत कम सोती, कोठी के इर्द गिर्द घूमती रहती। हमने क्वार्टर में ड्राइवर का बिन माँ का बच्चा मोबिल ऑयल के लिए रोता रहता था, मगर उसकी माँ के पास ख़त्म हो गया था। ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया था मोटर गैराज में और माँ अस्पताल में पड़ी हुई थी, जहाँ उसकी एक टांग काटी जा चुकी थी, दूसरी काटी जाने वाली थी। वो कभी कभी क्वार्टर के अंदर झांक कर देखती तो महसूस होता कि उसके दूधों की तलछट में हल्की सी लर्जिश पैदा हुई है, मगर इस बदजायका से तो उसके बच्चे के होंठ भी तरना होते थे। उसके भाई ने कुछ अरसे से बाहर रहना शुरू कर दिया था। आखिर उसका ख़त स्विट्ज़रलैंड से आया कि वो वहाँ इलाज करा रहा है। नर्स बहुत अच्छी है। अस्पताल से निकलते ही वो उससे शादी करने वाला है। उधेड़ उम्र की हट्टी कट्टी मुलाजमा ने थोड़ा जेवर, कुछ नकदी और बहुत से कपड़े जो उसकी मम्मी के थे चुराए और चंद रोज़ के बाद गायब हो गई। उसके बाद उसकी माँ ऑपरेशन नाकाम के बायस अस्पताल में मर गई। अब उसका बाप जनाजे में शामिल हुआ। उसके बाद उसने इसकी सूरत ना देखी। अब वो बिल्कुल तन्हा थी। जितने नौकर थे उसने अलहदा कर दिए, ड्राइवर समेत। उसके बच्चे के लिए इसने एक आया रख दी। कुछ बोझ सवाए उसके ख्यालों के बाकी ना रहा था। कभी कभार कोई अगर उससे मिलने के लिए आता तो वो अंदर से चिल्ला उठती, चले जाओ, जो कोई भी हो तुम चले जाओ, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती।
में उसको अपनी माँ के बेशुमार जेवरात मिले। उसके अपने भी थे जिनसे उनको कोई रग़बत ना थी, मगर अब वो रात को नंगी बैठकर आईने के सामने अपने बदन पर ये जेवरात सजाती और शराब पीकर कंसरी आवाज़ में फोहश गाने गाती थी। आसपास और कोई कोठी नहीं थी, इसलिए उसे मुकम्मल आज़ादी थी। अपने जिस्म को तो वो कई तरीक़ों से नंगा कर चुकी थी, अब वो चाहती थी कि अपनी रूह को भी नंगा कर दे, मगर इसमें वो ज़बरदस्त हिजाब महसूस करती थी। उस हिजाब को दबाने के लिए सिर्फ़ एक ही तरीक़ा उसके जहन में आया था कि और खूब पिए, इस हालत में अपने नंगे बदन से खूब मदद ले, मगर ये एक बड़ा अलमिया था। वो आखिरी हद तक नंगा होकर सतर पोश हो गया था। तस्वीरें बना बना कर वो थक चुकी थी। एक अरसे से उसका पेंटिंग का सामान संदूकचे में बंद पड़ा था, लेकिन एक दिन उसने सब रंग निकाले और बड़े बड़े प्यालों में घोले, तमाम ब्रश धो धा कर एक तरफ रखे और आईने के सामने नंगी खड़ी होकर और अपने जिस्म पर नए खदोखाल बनाने शुरू कर दिए। उसकी ये कोशिश अपने वजूद को मुकम्मल तौर पर उरियां करने की थी। वो अपना सामना हिस्सा ही पेंट कर सकती थी। दिन भर वो इसमें मसरूफ़ रही। बिन खाए पिए वो आईने के सामने वो अपने बदन पर मुख्तलिफ रंग जमाती और टेढ़े खतूत बनाती रही। उसके ब्रश में एतमाद था। आधी रात के करीब उसने दूर हटकर बग़ौर जायज़ा लेकर इत्मीनान का सांस लिया। उसके बाद उसने तमाम जेवरात एक एक करके अपने रंगों से लुथड़े हुए जिस्म पर सजाए और आईने में एक बार फिर गौर से देखा कि एकदम आहट हुई। पलट कर देखा, एक आदमी छुरा हाथ में लिए हुए मुंह पर आटा बांधे हुए खड़ा था, जैसे हमला करना चाहता है, मगर जब वो मुड़ी तो हमला आवर के मुंह से चीख बुलंद हुई। छुरा उसके हाथ से गिर पड़ा। अफरा तफरी के आलम में कभी इधर कभी उधर का रुख किया। आखिर जो रास्ता मिला उससे भाग निकला। वो उसके पीछे भागी, चीखती पुकारती, ठहरो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, ठहरो। मगर चोर ने उसकी एक ना सुनी और दीवार फांद कर गायब हो गया। मायूस होकर वापस आई और दरवाजे की दहलीज में चोर का खंजर पड़ा था, उसने उठा लिया और अंदर चली गई। अचानक उसकी नज़रें आईने से दो चार हुईं। जहाँ उसका दिल था वहाँ उसने मयान नुमा चमड़े के रंग का खौल बनाया हुआ था। उसने खंजर रख कर देखा, खौल बहुत छोटा था। उसने खंजर फेंक दिया और बोतल से 4-5 शराब के घूंट पीकर इधर उधर टहलने लगी। वो कई बोतलें खाली कर चुकी थी, खाया कुछ भी नहीं था। देर तक टहलने के बाद वो आईने के सामने आई। उसके गले में अज़ारबंद नुमा गुल्लू बंद बना हुआ था, जिसके बड़े बड़े फुंदने थे। ये उसने ब्रश से बनाया था। दफ़तन उसको ऐसा महसूस हुआ कि ये गुल्लू बंद तंग होने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके गले में धंसता जा रहा है। वो खामोश खड़ी आईने में आंखें गाड़े रही, जो उसी रफ्तार से बाहर निकल रही थीं। थोड़ी देर के बाद उसके चेहरे की तमाम रगें फूटने लगीं। फिर एकदम उसने चीख मारी और औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ी।